नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद खास है। कर्मफलदाता व नायक देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 में। काफी सारे व्यक्तियों के कमेंट्स आ रहे थे कि शनिदेव मार्गी कब होंगे और जब शनिदेव मार्गी होंगे तो उनके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, क्या फलाफल शनिदेव लेकर आएंगे। क्योंकि शनिदेव वक्री थी आपके दसम भाव में। दसम भाव होता है करियर का, और वक्र शनि की दृष्टि आपके अलग अलग हाउस पे पड़ रहा था, जिनके कारण जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर थे, उनको काफी खराब फल दे रहे थे शनिदेव। और उनके करियर में, उनके वर्किंग प्लेस में बिना वजह की यात्राएं हो रही थी, माता को कष्ट मिल रहे थे, पॉलिटिक्स चल रही थी, पढ़ाई में परेशानियां हो रही थी, पारिवारिक कलेश, छोटी छोटी बातों को लेकर पारिवारिक कलेश चल रहे थे। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि शनिदेव 23 अक्टूबर में मार्गी जो हो रही हैं, ये आपको क्या एग्जैक्ट फल देंगे आपकी राशि के अनुसार। चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी राशि चंद्र राशि पर आधारित है। 23 अक्टूबर शनि मार्गी आपके दसम भाव में शनि, तो आपके 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि है, आपके चतुर्थ यानी फोर्थ हाउस पे, आपके सप्तम भाव पर। अब आपको बहुत बारीकी से सुनना होगा कि आपको क्या फल मिलेगा। दोस्तों, मार्गी का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार चलना, और वक्री का मतलब होता है कि अपने गति के अनुसार ना चल पाना। जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, या शत्रु राशि में होते हैं, पाप दृष्टि में होते हैं, पाप कत्री होती है, तो शनि वक्री बहुत खराब फल देता है। अब मार्गी आपका इंतजार खत्म। सबसे पहले तो जो अननेसेसरी खर्चे, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके 12वें घर में थी। 12वां घर होता है खर्चे का, तो अननेसेसरी खर्चे आपके हो रहे थे। जितना मेष राशि वाले व्यक्ति सोच रहे थे कि मैं पैसा बचाना चाहता हूं, मैं सेविंग्स करना चाहता हूं, लेकिन अननेसेसरी आपके खर्चे हो जा रहे थे। आपको पता नहीं चल रहा था कि सैलरी आ रही है या बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं। वक्री शनि है ना। तो अब शनिदेव मार्गी हो रहे थे 23 अक्टूबर से अपने घर में, वो भी 10th हाउस में। खर्चे पर कंट्रोल तो होगा ही होगा, इसके साथ में सेविंग्स को इंक्रीज भी करेंगे शनिदेव। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा फैक्टर ये है कि शनिदेव आपके दसम भाव पर मार्गी हो जाएंगे, और जो सस राज योग का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि केंद्र में शनि आपके घर में होते हैं तो सचराज योग बनाते हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से फल आपको नहीं मिल पा रहा था। तो आपको पूरे तरीके से उसका फल मिलेगा। वह कैसे? अगर लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, पेट्रोल पंप में अगर आप काम करते हैं, खुद का आपका कोई काम है, या फिर मशीन इलेक्ट्रिक चीजों का काम करते हैं, फिर IT टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, और उस काम में आपको पूरे तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही थी, उस काम में आपको अनसेटिस्फैक्शन हो रहा था, बॉस के सामने आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन पा रहे थे, शनि वक्री थी। अब मार्गी हो जाने पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि इस फील्ड में आपको तरक्की भी शनिदेव यहाँ पर जरूर देंगे। और राजयोग जो होगा रुका हुआ था, और राजयोग आपका शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मार्गी शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगा, और चतुर्थ भाव किसके शीर्ष होते हैं? माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, और सुखों का, यानी कि हैप्पीनेस का। अब वक्री शनि की दृष्टि थी फोर्थ हाउस में, यानी कि माता के पैरों में थकान, यानी कि ज्वाइंट पेन, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड कुछ भी परेशानी, या बार बार वो कोई मेडिकल से दवाई मंगा रहे थे, या फिर डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन कोई भी चीज पता नहीं चल रहा था। यानी कि अब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वेस्ट होगा। वहीं आपके आपके प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे थे, कोई फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, आप समझने का पूरा प्रयास करें। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, यानी कि काफी टाइम से प्रॉपर्टी ले रखी थी, या फिर लेना चाहते थे, तो लेकिन अड़चने आपको आ रही थी, या फिर डिस्प्यूट चल रहे थे आपके प्रॉपर्टी के अंदर, आपके प्लॉट्स में, आपके फ्लैट्स में, तो ये अब वहां से आपको बाहर निकालेंगे जरूर। और फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का भी होता है। लोहे से रिलेटेड कोई वस्तु अब आप खरीद सकते हैं 23 अक्टूबर के बाद, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी लोहे से रिलेटेड कोई भी लग्जरी चीज आप खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रहा है। 7th हाउस होता है वैवाहिक जीवन और विवाह का, यानी कि रिश्ते आ तो रहे थे लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहे थे, या फिर कहीं कहीं बात बन ही नहीं पा रही थी। अब शनिदेव की 7th हाउस पे दृष्टि है मार्गी शनि की, तो अब आपके लिए रिश्ते आएंगे, और जो रिश्ते में रुकावटें चल रही थी वो अब जा करके पूरी हो जाएंगे। अब इसके साथ में पार्टनरशिप में कुछ मेष राशि वाले करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
ये बताया मैंने दोस्तों शनि मार्गी जो हो रहे हैं और सचराज योग जो आपका अटका था, जो रुका हुआ था, वह शुरू हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नमस्ते वाली को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।